आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप नई क्लास में आ चुके हैं और आपका न्यू सेशन 2021-22 का आगाज़ हो रहा है। आइए बेटा, मैं आपको आपकी जमात की उर्दू की बुक का तारुफ सबसे पहले करवाती हूँ, जो आपने जमात हफ्तुम में पढ़नी है। बेटा, इसका नाम 8वीं जमात के लिए सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो है। आइए मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए बेटा, ये आपकी उर्दू की बुक है जो आप क्लास 7 से अब क्लास 8 में आए हैं आप, तो आप इसमें पढ़ेंगे। ओके बेटा, ये है आपकी उर्दू की बुक की तस्वीर जो आप देख रहे हैं। बेटा, आपके निसाब में उर्दू की 2 कॉपियाँ हैं जो 200 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। बेटा, आप जब कॉपी स्कूल आएंगे तो एक कॉपी घर रखेंगे और एक कॉपी में आप काम करेंगे। जब एक कॉपी आपकी फिल हो जाएगी तो आप दूसरी कॉपी यूज़ करेंगे। तो बेटा, ये था आपकी कॉपी और किताबों का तारुफ। अपनी किताबों और कॉपियों पे कवर और नाम लिखना नहीं भूलिएगा। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा का शिकार है। इसकी वजह से परेशान हैं। ऐसे में बेटा, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। मास्क का इस्तेमाल करना है, समाजी फासला बरकरार रखना है और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को आपने अपना मामूल बनाना है। प्यारे बच्चों, आप लोग घर में हैं और अब आप लोगों की जो न्यू सेशन की जो क्लासेस का आगाज़ हो रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हो रहा है। ओके बेटा, तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को आगे चल के किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो आइए बेटा, हम अपने फ़र्स्ट लेसन का अपने उर्दू के निसाब 8वीं जमात के फ़र्स्ट लेसन का आगाज़ करते हैं, जो है नज़्म। बेटा, ये नज़्म है दरअसल हम्द। आप पिछले तमाम क्लासेस में पढ़ते आए हैं हम्द की तारीफ़। हम्द किसे कहते हैं? यानी वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाती हो। बेटा, ये नज़्म आपकी उर्दू की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद है और इस नज़्म के शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। आइए बेटा, इस नज़्म हम्द की मैं सबसे पहले बुलंद ख्वानी करूँगी। आप अपनी किताबें खोलें और नज़र और उंगली रखिए ताकि जब आप रीडिंग करें तो आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ओके बेटा, आइए रीडिंग करते हैं। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदे नाफरमा है हम्द सिरा तेरा। गो सब से मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ क्यों कर अदा तेरा। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर या भेद खुला तेरा। जचता नहीं नज़रों में या खलअते सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। अज़मत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आती या, है खैर हो सरकश भी दम भरते सदा तेरा। तू ही नज़र आता है हर शे पे मुहीत उनको, जो रंग जो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुज़रता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। ओके बेटा, ये थी आपकी रीडिंग जो मैंने आपको करके दिखाई। अब आप इसी अंदाज से 2-3 दफ़ा रीडिंग करेंगे। ओके बेटा, आइए अब इसके अल्फाज मायने समझते हैं ताकि तशरीहात करते हुए हमारे लिए आसानी हो जाए। ओके बेटा, आइए अल्फाज देखते हैं और साथ साथ मैं इनके आपको मायने भी बताती जाऊंगी। नाफरमान, कहना ना मानने वाला। मुक़द्दम, सबसे पहले लाजिम। महरम, राजदार। खलअत, लिबास। बन नहीं आती, कोई तदबीर काम नहीं आती। खैरहो सरकश, मुतकब्बिर और जो मगरूर होते हैं। ओके बेटा, दम भरना, तस्लीम करना। मुहीत, छाया हुआ, गहरे हुए। गिला, शिकायत। सबा,
پھولوں کے باغ سے نکلی ہوئی خوشبودار ہوا، رنگ بیاں بیان کا انداز، شاعری کا یعنی انداز، نامحرم راز نہ جاننے والا جچنا، اچھا لگنا، خلط سلطانی شاہی لباس، مگن مصروف، آفاق افق کی بیٹا جمع۔ اوکے بیٹا، یہ ہو گئے آپ کے الفاظ معنی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے، یعنی شاعر کس نقطے پر بات کر رہے ہیں۔ تو بیٹا جب آپ مرکزی خیال کریں گے بس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کو حوالے نظم و شاعر بھی بیان کرنا ہوتا ہے۔ بیٹا اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت تمام جہانوں پر ہے، تمام مخلوقات اور تمام چیزوں پر ہے۔ بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ ادا کریں اور ہم اس کے اللہ پاک کے محتاج ہیں اور وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہماری ہر طرح سے مدد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عزت اور ذلت بیٹا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر غم، خوشی، مصیبت اور پریشانی کے عالم میں اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں دنیاوی آسائشوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے بیٹا، ان فکروں کے بغیر ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اوکے بیٹا، یہ تھا آپ کی نظم کا مرکزی خیال۔ اوکے، آئیے اب دیکھتے ہیں اس نظم کی ہم تشریحات کہ شاعر کھل کے ہر شعر میں کیا کیا فرما رہے ہیں۔ تو پہلا شعر دیکھتے ہیں پہلے بیٹا۔ پہلا شعر کیا ہے؟ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا۔ بیٹا اس شعر میں اللہ تعالیٰ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہمارے میں دل اور دماغ میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور وہی ہستی ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہے۔ اے اللہ ہم تیرے نافرمان بندے ہیں، ہم تیرے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے تو ہیں مگر پھر بھی ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی تیرے حکم کو ماننے میں ہو ہی جاتی ہے اور ہم اس کی صحیح طریقے سے تکمیل نہیں کر پاتے، ہے نا۔ اے اللہ تیرے ہی حکم سے ہماری سانسیں چلتی ہیں۔ بیٹا ہم اس میں شاعر کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک معمولی سا بندہ ہوں یا اللہ، لیکن تیری حمد و ثنا بیان کرنے کی معمولی سی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، اتنی تعریفات ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں اس کی تعریف مکمل طور پر کرنا اور اس کا مکمل طور پر شکر بجا لانا۔ شعر نمبر 2 دیکھیے بیٹا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ بیٹا اس شعر میں شاعر حقوق اللہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، مگر بندہ بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت کو بیان کر سکے اور اس کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو سکے۔ اس لیے بندہ اپنے رب کا حق ادا صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے۔ اوکے بیٹا، شعر نمبر 3 دیکھیے۔ محرم بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نامحرم، کچھ کر نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ بیٹا اس شعر میں شاعر ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی حقیقت اور اس کی صفات کو دل سے تسلیم کیا اور اللہ کو اپنا رب مانا، اور وہ لوگ بھی ان لوگوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں شاعر جنہوں نے اللہ کی صفات کو نہ مانا، اس کی حکمت کو نہ مانا، اس کی قدرت کو نہ مانا اور اللہ کو ماننے سے انکار کیا، لیکن جب ایسے لوگوں پر اللہ کی حقیقت عیاں ہوئی تو وہ لوگ بھی ایمان لے آئے اور اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور ایمان لے آئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے بیٹا۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی،
कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। बेटा इस शेर में शायर इन लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं जो हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते हैं। इन्हें दुनियावी ज़रूरियात की कोई परवाह नहीं होती। इनकी नज़र में शाही लिबास, तख्त ताज और ऐशो आराम की कोई हैसियत नहीं होती। इन्हें कोई भी कीमती चीज़ अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सकती। बेटा ये लोग अल्लाह की गदागरी में यानी कि अल्लाह का फ़कीर बनने में खुश रहते हैं और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। अज़मत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आती या है खैर हो सरकश भी दम भरते सदा तेरा। बेटा ये शेर नंबर 5 है, इसकी तशरीह देखिए। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि जब तक हम अल्लाह की बड़ाई और अज़मत को दिल से नहीं मानेंगे इस वक्त हमारा कोई काम पूरी तरह से नहीं हो सकता। बेटा इसलिए हमें सिर्फ़ अल्लाह ही को दिल से अपना रब मानते हुए इसके अहकामात पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अल्लाह की ज़ात से इनकार किया तो जब इन पर अल्लाह की हकीकत आया हुई तो वो हैरान रह गए और दिल से अल्लाह को अपना रब माना और इसकी क्या करने लगे, हम्दो सना यानी कि अल्लाह पाक को सिर्फ माना ही नहीं बल्कि अल्लाह पाक की तारीफ़ में उसकी हम्दो सना में मसरूफ़ हो गए। ओके बेटा अब शेर नंबर 6 देखें। तू ही नज़र आता है हर शे पे मुहीत उनको जो रंज मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। इसकी तशरीह देखते हैं बेटा। इस शेर में शायर मज़ीद फरमा रहे हैं कि जो लोग किसी भी मुश्किल, दुख, तकलीफ़ या परेशानियों में मुब्तला होते हैं तो वो लोग अल्लाह से शिकवा शिकायत करके अपनी परेशानियों का हल दुआओं की सूरत में मांगते हैं क्योंकि बंदे को ये मालूम है कि दुनिया पर अल्लाह की ज़ात हावी है। वो निज़ाम कायनात पूरा ये जो हमारे दुनिया का जो निज़ाम है वो अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से चला रहा है और सबके बिगड़े हुए काम भी वही संवारता है। क्या बेटा अब देखें शेर नंबर 7। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। इस शेर में शायर बेटा मज़ीद फरमा रहे हैं कि दीन इस्लाम की तालीमात दुनिया के कोने कोने तक ज़रूर पहुंच चुकी है क्योंकि हवा भी अल्लाह के हुक्म से चलती है तो वो भी अल्लाह का पैगाम लेकर ही आती है। अल्लाह का पैगाम एक खुशबू की तरह है जिसने तमाम आलम को मुअत्तर किया हुआ है और अल्लाह का पैगाम हर दुनिया और सब जगह अब मशहूर हो चुका है और हर जगह इस्लाम का बोलबाला हो चुका है। बेटा अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस्लाम के उसूलों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी उसूलों के मुताबिक गुजारें। ओके बेटा आइए शेर नंबर 8 देखते हैं। हर बोल तेरा दिल से टकरा कर गुज़रता है कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। बेटा अज़ीज़ तुलबा हम के आखिरी शेर में शायर ख़ुद को मुखातिब करके कह रहे हैं कि ए हाली तेरी शायरी पुरअसर है यानी असर रखने वाली है जो दिलों को छू लेती है। तेरी शायरी पढ़ने वाला इससे मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता क्योंकि वो अपने अंदाज़ बयां के बारे में ख़ुद फरमा रहे हैं कि इनके लिखने का अंदाज़ सबसे अलग है और एक मुनफरिद अहमियत का हामिल है। इनकी शायरी का अंदाज़ हर ख़ास व आम को मुतासिर करता है। दूसरे तमाम शुरा के मुकाबले में हाली की जो बेटा शायरी है वो सादा और आसान है। तो बेटा जी ये जो आखिरी शेर है इसमें शायर ने अपना नाम बयान किया है, अपना तखल्लुस बयान किया है। ओके बेटा तो ये जो शेर है ये कहलाएगा मक्ता और शेर का नज़्म का पहला शेर कहलाता है मतला। ओके बेटा ये है मक्ता। प्यारे बच्चों आपको मालूम हो गया कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करे उसे क्या कहते हैं। बेटा जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करे उसे मक्ता कहते हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपने इस नज़्म हमको बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा और आप इसके अब मश्क़ सवालात कर लें। तशरीहात में मैंने आपको समझा दी है। ओके बेटा तशरीहात उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आइए अब हम इसकी ज़रा मश्क़ देखते हैं। सवालात देखिए इसका अलिफ शायर ने ख़ुद को बंदा नाफरमा क्यों कहा है। ज़ाहिर है बेटा शायर ने ख़ुद को बंदा नाफरमा इसलिए कहा है कि इसे मालूम है कि हम पर सबसे पहला हक़ अल्लाह ताला का है। इसके बावजूद हम दुनियावी कामों में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला की बेशुमार अता करदा नेमतों का पूरी तरह शुक्र बजा नहीं लाते, इसलिए शायर ने ख़ुद को बंदा नाफरमा कहा है।
बे देखिए, क्या बंदा अल्लाह ताला का हक़ अदा कर सकता है? जी बेटा, ये सवालात, तमाम सवालों के जवाबात आपको मेरी तशरीहात की रोशनी में मिलेंगे। ठीक है, आप तशरीहात जब सुनेंगे इस लेसन को तो अच्छी तरह इन सवालात के जवाबात दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सवाल नंबर 1 का जवाब आपको बता के समझा दिया है कि आपको इसी तरीके से सारे सवालात के जवाबात तशरीहात की रोशनी में करने होंगे। ठीक है बेटा, अब जीम देखिए, हमद किसे कहते हैं? मैं आपको बयान कर चुकी हूँ कि हमद वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। अब सवाल नंबर 4 देखें, हमद के मतले को नस्र में लिखिए। देखिए, मतलब मैंने आपको बताया है कि नज़्म का पहला शेर, ठीक है, पहला शेर क्या है? कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदे नाफरमा है हम सिरा तेरा। तो इसकी नस्र आप कैसे करेंगे बेटा? हमारे दिलों पर सिर्फ अल्लाह ताला की हुकूमत है और इसके सिवा कुछ नहीं। मैं एक नाफरमान बंदा हूँ जो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसकी नस्र हो गई। सवाल नंबर 5 देखिए, दर्जेल मिस्र को आपने तरतीब से लिखना है। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, ये क्या है? ये शेर का पहला मिसरा आपके पास है। नज़्म की बुलंद ख्वानी करेंगे आप, राइटिंग करेंगे जब, तो आप आराम से इसका दूसरा मिसरा लिख सकेंगे। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, इसका भी दूसरा मिसरा मौजूद है। अज़मत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आतियाँ, ठीक है, इसका मिसरा क्या है दूसरा बेटा? है खैरा हो सरकश भी दम भरते सदा तेरा। जी हाँ, दाल देखिए, आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, इसका मिसरा दूसरा क्या है? घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। ओके बेटा, अब देखिए सवाल नंबर 6, सच है ये रब्बे जुल जलाल है तू, नूर ही नूर है जमाल है तू, तेरा सानी नहीं दो आलम में, मालिक मुल्क बेमिसाल है तू। बेटा मैंने जो ये हम बंद पढ़ के बताया आपको, तो ऊपर दिए गए जो मैं आपको बता रही हूँ बंद, इन शेरों में बेटा जलाल जमाल क्या है? हम काफ़ियाँ हैं। इन काफ़ियों के बाद अल्फाज जो आ रहा है इन मिसरों में, इन अशार में, वो है तू। तो बेटा है तू जो लफ्ज़ है वो मुसलसल आ रहा है, ठीक है। तो काफ़िए के बाद आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज को क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। ओके बेटा, ये हो गई रदीफ़ की डेफिनेशन। ओके, तो अब आपने को सवाल नंबर 7 में इस हमद में जो शामिल है रदीफ़, उसकी निशानदेही करनी है। यानी आपको ये बताना है सवाल नंबर 7 में कि इस हमद में कौन सा लफ्ज़ रदीफ़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो बेटा इस नज़्म हमद की जो रदीफ़ है वो है तेरा, एक लफ्ज़ है जो रिपीट हुआ है मुसलसल, जो काफ़िए के बाद है। ठीक है बेटा, तो ये है, क्या है ये? तेरा। ओके बेटा, ये हो गई आपकी मुकम्मल मश्क। अब आप ज़रा तफवीज़ कार समझ लीजिए बेटा। अब देखिए, आपको मैं आपकी कॉपी सामने रख रही हूँ, ये है आपकी कॉपी। ओके बेटा, इसको आप कवर करेंगे, नाम लिखने के बाद इसको प्लास्टिक कवर करेंगे। इसके बाद आप देखिए आपके पास इसमें फ़हरिस्त मौजूद है, ठीक है। आप फ़हरिस्त बनाएंगे, फ़हरिस्त को आप फिल करेंगे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपकी फ़हरिस्त फिल हुई हो। इसके बाद आप पूरी कॉपी पे पेजिंग करेंगे। अच्छा, फ़हरिस्त बेटा ऐसा नहीं है कि पूरा पेज फ़हरिस्त का एक दफ़ा में फिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप डेट वाइज काम करते जाएंगे, जिस डेट पे आपने जो काम किया होगा वो उन्वान के तौर पर आप लिखेंगे, और जब आप लिख लेंगे और जब काम आपका हो जाएगा तो आपकी टीचर कॉपी चेक करेंगी, तो टीचर के सिग्नेचर का कॉलम जो है उसमें आप टीचर अपने सिग्नेचर करेंगी, और टीचर के सिग्नेचर के बाद बेटा आपके पेरेंट्स यानी कि आपके वालिदैन के सिग्नेचर होना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से जब पूरी कॉपी आपकी रेडी हो जाएगी, और आपको पता है कि जब सेमेस्टर होता है आपका और आपको कि जब फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो सेमेस्टर में भी और फाइनल में भी आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कॉपी पे नाम हो, कवर हुआ आपकी कॉपी कवर हुई हो, आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, साफ़ सुथरा आपका काम हुआ हो, इंडेक्स यानी फ़हरिस्त आपकी फिल हुई हो, और आखिरी पेज तक आपके आखिरी पेज पे कोई रफ़ काम नहीं हुआ होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपकी आखिरी पेज तक आपकी कॉपी बिल्कुल साफ़ हो। इस कॉपी के
नंबर होते हैं। ठीक है, ओके बेटा। अब ज़रा आप तफवीज़ कार तो समझ रहे हैं आप, ये आपका तफवीज़ कार ही है बेटा। आके आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन में आपको बता रही हूँ कि आपने अपनी कॉपी को किस तरीके से पेश करना है। अब सबसे पहले आप जब कॉपी बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे काम, तो बेटा आप टाइटल पेज बनाएंगे इस तरीके से मिकाते अव्वल का। उसके बाद आप माह अगस्त 2021 यानी कि अपने मंथ का टाइटल पेज बनाएंगे, और उसके बाद आप नज़्म हम्द और सफ़ा नंबर भी उसके साथ लिखेंगे, और शायर का नाम भी आप उसी टाइटल पेज में लिखेंगे। ओके बेटा, ये हो गया आपका टाइटल पेज सेमेस्टर, आपके मंथ और नज़्म हम्द का। इसके बाद आप सबसे पहले बेटा अल्फाज मायने करेंगे। अल्फाज मायनों से पहले आप बहुत खूबसूरत इसकी राइटिंग करेंगे, खुशखत राइटिंग करेंगे बिल्कुल पूरे नज़्म की। उसके बाद आप अल्फाज मायने करेंगे। अल्फाज मायनों के बाद आप मरकज़ी ख़याल करेंगे। मरकज़ी ख़याल में आप हवाला नज़्म शायर ज़रूर दीजिएगा। ओके बेटा, फिर आप मश्क करेंगे। आपकी मश्क में अलिफ बे जीम 3 सवालात हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 करेंगे आप, हम के मतलब को नस्र में लिखिए, इसका जवाब लिखेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 5 आपको मिसरे मुकम्मल करने होंगे। ठीक है बेटा। सवाल नंबर 6 आपका काफ़िए रदीफ़ का है, और सवाल नंबर 7 में आपने रदीफ़ की निशानदेही करनी है। और इसके बाद आप तशरीहात करेंगे। आपके पास 8 अशार हैं। हर शेर 2 मिसरों पर मबनी होता है बेटा। 2 मिसरे आप उठाएंगे और उसकी तशरीह करेंगे, फिर दूसरा शेर यानी कि 2 मिसरे आप उठाएंगे, फिर उसकी तशरीह करेंगे। इसी तरह आप तीसरा शेर यानी 2 मिसरे उठाएंगे, आप उसकी तशरीह करेंगे। इस तरीके से आपकी तशरीहात कंप्लीट हो जाएंगी। ओके बेटा, ये था आपका तफवीज़ कार। उम्मीद है बेटा आपको तमाम बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और मज़ीद आपकी आसानी के लिए आपको पता है आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। हम आपको PDF के ज़रिए भी इस लेसन को पूरा सॉल्व करके भेजेंगे। ओके बेटा, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपना ख़याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। ओके बेटा, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।